नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग 10th का एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो सिर्फ 10th के क्लास के बिहेव से इम्पोर्टेंट नहीं है। यदि कोई मैथ लेता है आगे चलकर 11th-12th में, तो उसमें भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बहुत अच्छा रोल होता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक बोल सकते हैं हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हायर क्लासेस के लिए भी, मतलब 11th-12th के लिए भी, और उसका यूज आगे चलते रहता है। तो हम लोग अभी देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो उससे पहले हम लोग जानेंगे कि पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग अभी सिर्फ पहले पॉलिनोमियल के बारे में जान रहे हैं। तो पॉलिनोमियल किसको बोलेंगे हम लोग? तो जैसे कि हम लोग एक यहाँ पे लिख रहे हैं पॉलिनोमियल p ऑफ x या फिर f ऑफ x भी लिख सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि ये किस में पॉलिनोमियल है? x में, पॉलिनोमियल इन x। तो इसमें हम लोग लिख रहे हैं a0 x की पावर n प्लस a1 x की पावर n-1 प्लस a2 x की पावर n-2। इस तरह करते हुए जो लास्ट टर्म होगा मेरा वो an है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान ये देना हम लोग को कि यहाँ पे देखिए पावर क्या हो रहा है, घट रहा है। पहले x की पावर n था, फिर x की पावर n-1 हुआ, फिर x की पावर n-2 हुआ। और यहाँ यदि हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे x की पावर कितना है? 0। x की पावर 0 कितना होता है? 1। और ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे a0, a1, a2 इस तरह करके लास्ट तक an जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ कोफिशिएंट लिखा हुआ है। यदि हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? a0, a1, a2 इस तरह करते हुए an जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है? कोफिशिएंट ऑफ डिफरेंट पावर ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ डिफरेंट पावर ऑफ x। x का डिफरेंट पावर का कोफिशिएंट लिखा हुआ है a0, a1, a2। यहाँ पे ये देखना है यहाँ पे हम लोग को कि a0 जो है उसको हम लोग बोलते हैं लीडिंग कोफिशिएंट। लीडिंग कोफिशिएंट इसलिए हम लोग बोल रहे हैं क्योंकि वो सबसे पहले है और वो सब सारा जो पॉलिनोमियल उसको क्या कर रहा है, एक तरह से लीड कर रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? a0 को लीडिंग कोफिशिएंट बोल रहे हैं। यहाँ पे ये ध्यान देना है कि a0 जो होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। a0 नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो a0 नॉट इक्वल टू 0 कहने का मतलब ये है कि यदि ये 0 नहीं हुआ तो इस पॉलिनोमियल का जो सबसे बड़ा डिग्री होगा वो कौन सा होगा? x की पावर n। बाकी के केस में हमको हो सकता है 0, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं कि x की पावर n का जो कोफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए। मतलब a0 यदि 0 नहीं हुआ हमारा तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये सबसे ज्यादा डिग्री का पॉलिनोमियल होगा। तो इसका डिग्री हम लोग बता सकते हैं कि इसका डिग्री कितना होगा? n होगा। n डिग्री का पॉलिनोमियल होगा। कब? जब ये a0 नॉट इक्वल टू 0 होगा हमारे पास। तो a0 नॉट इक्वल टू 0 हो गया तो डिग्री कितना हो गया? n के बारे में हम लोग को ये चीज ध्यान देना है कि ये जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। पॉजिटिव इंटीजर कहने का मतलब है कि यहाँ पे 0 भी ले सकते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे x की पावर 0 है तो वो कांस्टेंट हो जाएगा, सिंपल कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोल सकते हैं हम लोग। पॉजिटिव इंटीजर में 0 भी इंक्लूडेड होगा, इंक्लूडेड 0। इंक्लूडेड 0 कहने का मतलब पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव नहीं हो सकता है। मतलब यदि कहीं पे हम लोग के पास लिखा हुआ है कि p ऑफ x बराबर x की पावर हाफ प्लस 2x क्यूब, तो यहाँ पे देखिए x की पावर कितना है? हाफ। तो x की पावर यदि हाफ हो गया तो ये पॉलिनोमियल मेरा नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग को यही ध्यान देना है कि वो होना चाहिए पॉजिटिव इंटीजर, लेकिन 0 भी होना चाहिए। मतलब जैसे p ऑफ x बराबर कितना लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है सिर्फ। तो p ऑफ x बराबर यदि 2 लिखा हुआ है सिर्फ, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये x पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। x पे डिपेंड इस सेंस में नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पे कितना लिखा हुआ है? x की पावर 0 लिखा हुआ है। अब x की पावर यदि 0 लिखा हुआ है तो इसका वैल्यू कितना होगा? 1 होगा। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? 2 ही लिखेंगे। तो यहाँ पे आप x का कोई भी वैल्यू रख दीजिए, ये इस पे डिपेंड नहीं करेगा। मतलब p ऑफ 1, x का वैल्यू 1 रखने पे भी इसका वैल्यू 2 आएगा, x का वैल्यू 2 रखने पे भी इसका वैल्यू 2 आएगा, 3 रखने पे भी 2 आएगा। मतलब ये x पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं हम लोग, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो हम लोग को ध्यान में ये रखना है कि ये जो पावर होगा जितना भी n, फिर n-1, n-2 इस तरह करके, तो ये पावर कभी भी नेगेटिव में नहीं होना चाहिए और फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं तो a0 हो गया तो इसका डिग्री कितना हो गया? n। an जो है यहाँ पे उसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट टर्म। एब्सोल्यूट
टर्म। अब एब्सोल्यूट टर्म क्यों बोल रहे हैं हम लोग को, क्योंकि हम लोग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वहां पे x की पावर कितना लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है, मतलब वो x पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, वो एक तरह से कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया जा रहा है। तो यहीं से हम लोग बहुत सारा लिखेंगे पॉलिनोमियल के केस में, कि यहीं से हम लोग ड्राइव करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पहले ड्राइव करेंगे हम लोग। जैसे कि ये क्वाड्रेटिक कोई भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है, यदि हम इसको 0 से इक्वेट कर देते हैं, जैसे p ऑफ x बराबर 0 कर देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, इक्वेशन बन जाएगा। पहले क्या था, ये पॉलिनोमियल इन x, पहले सिर्फ p ऑफ x बराबर कुछ लिखा हुआ था, तो p ऑफ x बराबर कुछ लिखा हुआ, तो ये था पॉलिनोमियल इन x, लेकिन अब ये बन गया पॉलिनोमियल इक्वेशन बन गया, वो सिर्फ पॉलिनोमियल था। तो अब इसका एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अभी कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डेफिनेशन मतलब देख चुके हैं। कांस्टेंट पॉलिनोमियल में क्या होगा, p ऑफ x और कोई भी k एक नंबर हो सकता है। तो अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल नाम से ही पता चल रहा है ये कौन सा पॉलिनोमियल था, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब हम लोग लिख रहे हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल कहने का मतलब है उसका डिग्री कितना है, 1। तो डिग्री 1 है, लीनियर लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे जो x का मैक्सिमम पावर हो सकता है वो कितना हो सकता है, 1 हो सकता है। तो x का मैक्सिमम पावर 1 हो सकता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ax प्लस b। तो x का मैक्सिमम पावर कितना होगा यहाँ पे, 1, और ऐसे तो x की पावर कितना होगा, 0। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं लीनियर पॉलिनोमियल विथ डिग्री 1, क्योंकि इसका डिग्री कितना है, 1 है। यहाँ पे ध्यान ये रखना हम लोग को कि a कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता है, a कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। क्यों 0 के बराबर नहीं हो सकता, यदि a मेरा 0 के बराबर हो गया तो ये पॉलिनोमियल देखिए क्या बन जाएगा, p ऑफ x और b। तो ये लीनियर पॉलिनोमियल तो रहा ही नहीं, फिर से कहां पहुंच गए हम लोग, कांस्टेंट पॉलिनोमियल में। इसलिए इसमें एक कंडीशन दिया जाता है कि यहाँ पे a 0 नहीं होना चाहिए एंड a और b किसे बिलोंग्स करना चाहिए, रियल नंबर से। मतलब a 0 नहीं होगा, रियल नंबर में तो 0 आ जाएगा, लेकिन ये ध्यान रखना है कि a 0 नहीं होना चाहिए, उसके अलावा a भी किसे बिलोंग्स कर सकता है, कोई भी रियल नंबर से बिलोंग्स कर सकता है। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल विथ डिग्री 1। अब इसी तरह हम लोग देखेंगे लीनियर पॉलिनोमियल विथ डिग्री 2। मतलब अब पॉलिनोमियल देखेंगे डिग्री 2 का, लीनियर नहीं, डिग्री 2 का पॉलिनोमियल देखेंगे, पॉलिनोमियल विथ डिग्री 2। अब पॉलिनोमियल विथ डिग्री 2 यदि हम लोग देखते हैं तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ax² प्लस bx प्लस c। इसका कहने का मतलब है यहाँ पे कि x का जो मैक्सिमम पावर है वो कितना है यहाँ पे, 2, डिग्री कितना हो गया, 2। तो पॉलिनोमियल में यही केस था, यहाँ पे कोई फ्रैक्शन वगैरह है नहीं। तो यहाँ पे भी हम लोग को वही ध्यान रखना है कि a 0 नहीं होना चाहिए, a 0 नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि a यदि 0 हो गया तो वो फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब डिग्री 2 का पॉलिनोमियल रहा ही नहीं, वो कौन सा पॉलिनोमियल बन जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा। और साथ साथ में ये भी है कि a b और c कुछ भी हो सकता है, मतलब रियल नंबर से बिलोंग करना चाहिए। तो इसको हम लोग डिग्री 2 का पॉलिनोमियल बोल रहे हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यहाँ पे a 0 नहीं होना चाहिए, ये पता चल गया। क्यों, यदि ये 0 हो गया तो ये x² का टर्म बचेगा ही नहीं, वो सिर्फ लीनियर बन जाएगा। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होने के लिए ध्यान रखना है कि ये 0 नहीं होना चाहिए, मतलब x² का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे a b c लिखा हुआ है, ये कोफिशिएंट ही लिखा हुआ है, जिस तरह यहाँ a0 a1 a2 लिखा हुआ था उसी तरह यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कोफिशिएंट लिखा हुआ है x² का। तो ये हो गया हम लोग का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अभी हम जैसे बोले थे कि पॉलिनोमियल को जब हम लोग 0 से इक्वेट कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, इक्वेशन बन जाता है। तो जैसे p ऑफ x को हम 0 से इक्वेट कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, इक्वेशन बन जाएगा। तो अभी हम लोग किस चीज का बात कर रहे हैं यहाँ पे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। तो इसके जगह लिखा हुआ है ax² प्लस bx प्लस c बराबर यदि 0 हो जाता है तो ये क्या बन जाता है हम लोग का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये बन गया हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब p ऑफ x बराबर 0 है तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 हो गया। तो ये हम लोग का बन गया क्वाड्रेटिक
इक्वेशन। तो ये हम लोग का हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस चैप्टर में हम लोग को इसी के बारे में पढ़ रहा है, बेसिकली ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के बारे में स्टडी करना है कि एक्चुअली में क्या होता है इसके बारे में। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया उसके बारे में। अब हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो हम जैसा जानते हैं कि जितना डिग्री 2 होगा उतना इसका रूट होगा, मतलब ax स्क्वायर प्लस बी एक्स बराबर सी दिया हुआ है तो इसका कितना डिग्री कितना है इसका। तो हम लोग जान रहे हैं कि x का मैक्सिमम पावर जो है वो 2 है, तो इसका डिग्री कितना हो गया 2। अब डिग्री यदि 2 हो गया तो इसका कितना रूट्स होगा 2 रूट होगा। तो इसका 2 रूट होगा तो एक को हम अल्फा मान लेते हैं, दूसरा को क्या मान लिया बीटा। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि अल्फा बीटा को किस किस नाम से जाना जा सकता है। किस किस नाम से जाना जा सकता है। पहला जो अल्फा बीटा हुआ वो क्या होगा रूट होगा, रूट ऑफ द इक्वेशन। मतलब यहाँ पे किस इक्वेशन का बात कर रहे हैं हम लोग, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। या फिर क्या बोल सकते हैं जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। या फिर क्या बोल सकते हैं हम लोग सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब रूट भी बोल सकते हैं, जीरोज भी बोल सकते हैं, सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। वैसा क्यों, क्योंकि जीरोज इसलिए बोल रहे हैं हम लोग क्योंकि यहाँ पे अल्फा और बीटा का वैल्यू पुट यदि करते हैं हम लोग तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। और सॉल्यूशन मतलब इस इक्वेशन को यदि हम लोग सॉल्व करते हैं तो सॉल्यूशन मिलेगा हम लोग को। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे हम लोग देख सकते हैं, जैसे हम लोग के पास है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो इसको हम लोग यदि सॉल्व करते हैं मिडिल फैक्टराइजेशन के थ्रू तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसको यदि हम लोग सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इस दोनों में से क्या होगा x कॉमन चल जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा x माइनस 3। और इस दोनों में यदि हम उतना ही कॉमन लें जो टर्म यहाँ पे वही टर्म वहां हो जाए तो हम लोग को कितना कॉमन लेना पड़ेगा -2 कॉमन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे बचेगा x और माइनस 3 बराबर 0। तो यहाँ हम लोग के पास आ जाएगा x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 बराबर 0। तो यहाँ से हम लोग के पास क्या आया, इस दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0 है। इसका मतलब क्या है, या तो x माइनस 3 0 है या फिर x माइनस 2 0 है। तो x का वैल्यू यहाँ से आ गया हम लोग के पास 3 और यहाँ से x का वैल्यू आ गया हम लोग के पास 2। मतलब इसका 2 रूट आ गया x बराबर 3 और x बराबर 2। तो x बराबर 3 और x बराबर 2 आ गया। तो आप यदि 3 इसमें पुट करते हैं तो भी वैल्यू 0 होगा, x को 2 पुट करते हैं तो भी ये 0 होगा। तो ये सॉल्यूशन भी हो गया और जीरोस ऑफ इक्वेशन हो गया। जैसे हम लोग यहाँ पे 3 पुट करते हैं तो कितना होगा हम लोग का 9 माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6। तो 9 प्लस 6 15 माइनस 15 कितना हो गया 0। अब जब 2 पुट किए रहते तो हम लोग का कितना आता 4 माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6। 10 माइनस 10 कितना हो जाता है यहाँ पे भी 0। तो ये जीरोस ऑफ इक्वेशन भी हो गया और सॉल्यूशन हो गया और रूट भी हो गया। तो हम लोग को ये ध्यान रखना है कि अल्फा बीटा जो है वो रूट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, या फिर जीरोस है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, या फिर सॉल्यूशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इसको किसी भी नाम से जाना जा सकता है अल्फा बीटा को यहाँ पे। हाँ, तो अब हम लोग देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड।
मतलब फैक्टर बना के उसको सॉल्व कैसे करना है। तो जैसे कि हम लोग एक क्वेश्चन लिया है यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 बराबर 0, फैक्टर बना के करना है। मतलब जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ, तो इस केस में हम लोग लिख सकते थे यहाँ पे x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा बराबर 0, मतलब ये क्या बन गया, एक तरह से फैक्टर बन गया, उसके फॉर्म में लिख दिया हम लोग। तो उसी तरह यहाँ पे क्या करना है, इसको फैक्टर बनाना है। तो फैक्टर बनाने के लिए क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन मतलब मिडिल फैक्टराइजेशन एक तरह से, बेसिकली इसका हम लोग क्या करेंगे, मिडिल फैक्टराइजेशन करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग ध्यान से देखेंगे यहाँ जो साइन रहता है, तो यहाँ पे कौन सा साइन है हम लोग के पास, माइनस साइन है। तो यहाँ पे जो साइन रहता है माइनस साइन, तो माइनस साइन करके हमको क्या लाना है माइनस साइन करके हमको ये टर्म लेके आना है। तो माइनस साइन मतलब माइनस करके हमको कौन सा टर्म लेके आना है, 5। तो माइनस करके हम लोग को लाना है 5, और इसका जो कोफिशिएंट होता है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ, और इसका जो कोफिशिएंट दिया हुआ है वो कितना है, 6 है, मतलब कांस्टेंट। तो 1 इंटू 6, मतलब इस दोनों का मल्टीप्लाई यदि हम लोग करते हैं 1 इंटू 6 कितना आना चाहिए, 6, मतलब मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए हम लोग के पास 6, और सब्ट्रैक्ट करके कितना आना चाहिए 5। तो मल्टीप्लाई करके 6 और सब्ट्रैक्ट करके आना चाहिए 5। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 6 का फैक्टराइजेशन करेंगे। तो हमको पता है कि 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 से 3 तो इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, या फिर 6 को क्या लिख सकते हैं, 6 1। तो यही दो फैक्टर हो सकता है। तो यहाँ पे यदि हम लोग को देखें कि मल्टीप्लाई करके कितना लाना है 6, लेकिन सब्ट्रैक्ट करके कितना लाना है 5। तो 5 किस केस में आएगा, सब्ट्रैक्ट करने पे 6 माइनस 1 5 होगा, और 6 इंटू 1 6 भी हो जाएगा, लेकिन इस केस में नहीं आ पाएगा हम लोग के पास। तो हम लोग कौन सा केस लेंगे, यहाँ पे 5 लाने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 6 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा हम लोग के पास एक्स स्क्वायर माइनस 6x, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे हम लोग, कॉमन लेंगे इस दोनों में से। तो कॉमन लेना मतलब एक तरह से क्या कर रहे हैं हम लोग, डिवाइड कर रहे हैं। तो कितना कॉमन लिए, x कॉमन लिए। तो x यदि हम लोग कॉमन ले रहे हैं तो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 6x डिवाइडेड बाई एक्स, तो कितना बचेगा हम लोग के पास, यहाँ से एक x, यहाँ से एक x कैंसिल आउट, तो बचा कितना हम लोग के पास x माइनस 6। अब प्लस यहाँ से कितना, इतना ही कॉमन लेना है जितना कि यहाँ पे ये जो टर्म है वही टर्म यहाँ पे भी आ जाए फैक्टर के फॉर्म में। तो हम लोग यदि देख रहे हैं यहाँ पे x माइनस 6 दिख रहा है हम लोग को, तो कितना कॉमन लेंगे, 1 कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग का कितना आ जाएगा, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब ये एक टर्म बन गया और ये दूसरा टर्म बन गया हम लोग के पास। तो अब ये दोनों टर्म है, ये प्लस से अलग हो रहा है, तो इस दोनों टर्म में हम लोग क्या कर सकते हैं, x माइनस 6 को कॉमन ले सकते हैं। तो x माइनस 6 यदि हम लोग कॉमन लेते हैं तो हम लोग के पास यहाँ पे कितना बच जाएगा, x बच जाएगा, और यहाँ पे कितना बच जाएगा, प्लस 1 बच जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, x माइनस 6 0 होगा, या फिर x प्लस 1 0 होगा। तो x माइनस 6 यदि 0 हुआ तो हम लोग के पास यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 6, और यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा माइनस 1। तो यहाँ पे इसका जो सॉल्यूशन हो गया, सॉल्व कर दिया इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, इसका सॉल्यूशन कितना हो गया हम लोग के पास, x बराबर 6 और माइनस 1। इस दो वैल्यू पे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर दिए। तो ये जो दोनों है इसका रूट भी है, सॉल्यूशन भी है, और जीरोस भी है इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो इस तरह हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। मतलब बेसिकली क्या देखेंगे हम लोग, यहाँ जो साइन रहेगा, यदि यहाँ पे प्लस रहता, जैसे कि हम लोग पिछला क्वेश्चन किए थे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, पिछला क्वेश्चन था हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसको सॉल्व करना था। तो इसको यदि हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, प्लस लिखा हुआ है। तो मतलब ऐड करके कितना लाना है हम लोग को, 6 ऐड करके यहाँ पे कितना लाना है, 5 लाना है, लेकिन मल्टीप्लाई करके कितना लाना है, इस दोनों का मल्टीप्लाई जो होगा। तो यहाँ पे तो 1 है, तो यहाँ पे कितना है 6, मल्टीप्लाई करके 6 लाना है, और ऐड करके कितना लाना है 5, ऐड करके ये साइन, तो ऐड करके 5, तो फिर से 6 का हम लोग करेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि ये वाला केस आएगा हम लोग के पास, 2 + 3 5 हो जाएगा, और 2 × 3 6 भी हो जाएगा हम लोग के पास। तो यहाँ से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 + 3 इंटू एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसी तरह हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये माइनस 2 इंटू एक्स, फिर माइनस इंटू 3 इंटू एक्स, यहाँ से माइनस 3x हो जाएगा, प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब क्या होगा, इस दोनों टर्म में x कॉमन जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग के पास बचेगा x माइनस 2, और माइनस 3 यदि कॉमन जाएगा, तो माइनस 3 यदि हम लोग कॉमन ले रहे हैं, तो अभी हम लोग क्या बोले थे, कॉमन लेना मतलब क्या होता है, एक तरह से डिवाइड देना उस नंबर से। तो माइनस 3 से इसमें और इसमें यदि डिवाइड देते हैं तो ये माइनस माइनस 3 3, तो यहाँ पे कितना बचेगा x पहला टर्म, दूसरा टर्म कितना बच जाएगा -2।
3 2 जा 6 हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे बच गया हम लोग के पास -2। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ये एक टर्म हो गया हम लोग के पास और ये दूसरा टर्म हो गया। तो इस पहला टर्म x-2 है, इसमें भी x-2 है, तो x-2 कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे कितना बचा हम लोग के पास x बचा और यहाँ पे कितना बचा -3 बचा। तो इसका भी हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना लिखेंगे, x-2 बराबर 0 या फिर x-3 बराबर 0। मतलब यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, x2 है या फिर x का वैल्यू 3 है। मतलब x का 2 वैल्यू आ गया हम लोग के पास, 2 और 3। तो इस तरह हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं हम लोग सवाल को। अब हम लोग देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर। मतलब ये फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व नहीं करना है, कंप्लीट स्क्वायर करके मेथड से इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखा हुआ है, 3x² - 5x + 2। तो हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे, एक तरह से डिग्री 2 दिया हुआ है, इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसका 2 रूट होगा। लेकिन किस मेथड से सॉल्व करना है हम लोग को, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मतलब स्क्वायर करना है। तो यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा, मतलब इसको यदि हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पहले x² का कोएफिशिएंट जनरली हम लोग 1 बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे यदि हम लोग 1 बनाते हैं तो क्या करेंगे, 3 कॉमन लेना पड़ेगा हमको सब में से। तो यहाँ पे कितना आएगा हम लोग का x² माइनस ये कितना हो जाएगा 5/3x प्लस 2/3 = 0। अब यहाँ देखिए 3 लिखा हुआ है तो उसको उधर लेके जाएंगे, ये मल्टीप्लाई में किया हुआ है, तो ये इधर यदि जाएगा तो डिवाइडेड 3 होगा। तो ये कितना बच जाएगा हम लोग का, x² - 5/3x प्लस 2/3 बराबर 0। अब ये बन गया हम लोग के पास। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि ये देखिए लिखा हुआ है x² माइनस कुछ उसका x प्लस यहाँ पे कांस्टेंट टर्म लिखा हुआ है। तो यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड में क्या हो सकता है, 2 फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पे, a - b का होल स्क्वायर या फिर a + b का होल स्क्वायर। तो हम लोग को इस दोनों फॉर्मूला के फॉर्म में तोड़ना पड़ेगा। मतलब जो दिया हुआ है, जैसे कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, a² - 2ab + b², और इसका फॉर्मूला क्या होता है, a² + 2ab + b²। अब ये यदि फॉर्मूला है हम लोग के पास, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो टर्म दिया हुआ है पूरा, इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। क्यों, यहाँ पे हमको पता चला कि यही लगेगा, ये क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ, माइनस ऑफ कोएफिशिएंट x, तो वो माइनस किसके साथ है, इसके साथ। तो हम लोग इस टर्म को जनरेट करने का कोशिश करेंगे जो यहाँ पे नहीं है, इस तरह हम लोग जनरेट करेंगे ताकि हम उसको क्या लिख सके, a - b का होल स्क्वायर। और ये फॉर्मूला किसी दूसरे सवाल में यूज हो सकता है, इसमें यूज नहीं होगा। वो कहाँ यूज होगा, जहां पे जैसे यहाँ पे प्लस दिया होगा साइन, तो उस केस में ये यूज होगा। तो यहाँ पे यदि हम लोग देखते हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये क्या बोलता है, a² - 2ab + b²। तो a² मतलब यहाँ पे क्या दिया हुआ, पहले x का स्क्वायर, पहला टर्म तो हो गया मेरे पास। अब दूसरा टर्म को लेके आना है, तो दूसरा टर्म को लेके आना है तो क्या लिखते हैं हम लोग, -2 × a लिखते हैं। तो मतलब 2 × x लिख दिए हम लोग। अब 2 × x लिख दिया तो यहाँ पे अब b लिखना है हम लोग को, a² - 2a लिख चुके हैं, अब क्या लिखना है, यहाँ पे हम लोग को b लिखना है। तो b का वैल्यू क्या लिखे हम लोग, कि यही टर्म आ जाए हम लोग के पास, मतलब कुछ नया चीज नहीं आ जाए, मतलब -5/3x ही आ जाए। तो यहाँ पे हम लोग कितना लिखेंगे, -2 × x मान लेते हैं यहाँ पे b का वैल्यू हम लोग को निकालना है, यहाँ पे लिखना है b। तो ये किसके बराबर होना चाहिए, इसके बराबर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यदि देखेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो b x और x भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो b का वैल्यू कितना आएगा हम लोग के पास, b का वैल्यू आ जाएगा हम लोग के पास 5 ये 2 नीचे आ जाएगा, तो 5 कितना हो गया 6। तो यहाँ पे हम लोग कितना लिखना पड़ेगा, 5/6। इसको ऐसे भी देख सकते हैं, लिखने के बाद चेक करेंगे हम लोग कि पहले x² था, तो हाँ है, फिर क्या है यहाँ पे -5/3x है, तो उसको हम लोग क्या लिख दिए, -2 × a × b, अपने मन से लिखे। तो b हम लोग चेक कर लेंगे कि यही चीज था, मतलब यहाँ पे जो फॉर्मूला 5/3x था वही जो है। तो हम लोग देखेंगे कि 2 से इसको कैंसिल आउट करते हैं, तो 2 3 जा 6, तो -5/3x ही लिखा हुआ है। तो यहाँ तक हो गया। अब क्या करता है, अब फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या बोलता है हमको, b² लिखना है। तो b यहाँ पे कितना हो गया 5/6, तो इसका क्या करना पड़ेगा हमको, स्क्वायर। तो 5/6 का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे यदि हम लोग देखें तो 5/6 का स्क्वायर तो क्वेश्चन में नहीं था मेरा, यहाँ पे हम +5/6 का होल स्क्वायर लिखे हैं। तो इसको क्या करना पड़ेगा, -5/6 का होल स्क्वायर को क्या करना पड़ेगा हम लोग को, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो था नहीं, इसको तो हम लोग अपने मन से लिखे। तो इसको क्वेश्चन से हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको उतना सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। और +2/3 लिखा हुआ है = 0 लिखा हुआ है। अब देखेंगे हम लोग, तो यहां से यहां तक क्या बन गया हम लोग का, एक परफेक्ट स्क्वायर। मतलब a² - 2ab + b² यदि है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, a - b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे a कितना है, x है, और b कितना है, 5/6 है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x - 5/6 का होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे कितना लिखा हुआ हम लोग का, +2/3 माइनस ये
2/3 माइनस यहाँ पे कितना 5 का स्क्वायर, तो 25 डिवाइडेड बाई 6 का स्क्वायर 36 इज इक्वल टू 0। अब इसको यदि हम लोग सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा हम लोग पास x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर प्लस एलसीएम लेंगे तो हम लोग कितना हो जाएगा 36, यहाँ पे हो जाएगा 3 से एलसीएम ले लिए 3 और 36 का, तो 36 हो गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं 3 से डिवाइड करेंगे तो 36, तो 12 इंटू 2 कितना हो गया 24 माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 25 इज इक्वल टू 0। मतलब हम लोग के पास क्या आ गया, हम लोग के पास इसको यदि देखेंगे तो यहाँ पे 24 माइनस 25 है, तो यहाँ पे क्या होगा एक प्लस साइन के साथ है, 24 के आगे कौन सा प्लस साइन, तो 24 और माइनस 25, तो सब्ट्रैक्ट होगा, एक प्लस एक माइनस साइन है, लेकिन साइन किसका रहेगा जो नंबर बड़ा है, तो नंबर कौन सा बड़ा है यहाँ पे 25 के नंबर बड़ा है, तो उसके पहले कौन सा साइन लगाओ माइनस, तो यहाँ पे हो गया हम लोग के पास x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर माइनस 1 बाय, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 36 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर माइनस 1/6 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, क्योंकि 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। तो अब यहाँ पे फिर से हम लोग देखेंगे तो एक फार्मूला जनरेट होगा हम लोग का लास्ट लाइन में, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी कितने बराबर हो गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो हम लोग का क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो एक बार क्या करेंगे हम लोग प्लस करेंगे तो x माइनस 5/6 प्लस 1/6, और एक बार क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x माइनस 5/6 माइनस 1/6 बराबर 0। अब यहाँ से आ गया हम लोग के पास, तब या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, तो हम लोग उसी तरह बोलेंगे कि x माइनस 5/6 प्लस 1/6 बराबर 0 और x माइनस 5/6 माइनस 1/6 बराबर 0। अब यही दो केस हो सकता है, तो ये यदि 0 हुआ हम लोग के पास तो क्या आ जाएगा हम लोग के पास x इज इक्वल टू 5/6 माइनस 1/6, क्यों हुआ क्योंकि ये इधर था तो उसको बराबर को उधर लेके गए तो वो प्लस हो जाएगा, और जो प्लस था वो क्या हो जाएगा माइनस, तो इसको यदि हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का 6, और यहाँ पे हो जाएगा 5 माइनस 1, तो 5 माइनस 1 हो गया 4/6, मतलब यहाँ पे हो गया हम लोग का वैल्यू 2/3, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो 2/3, और इसको यदि हम लोग इधर सॉल्व करते हैं तो इधर आ जाएगा हम लोग के पास x इज इक्वल टू 5/6 प्लस 1/6, तो यहाँ पे हो गया 6, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 प्लस 1 मतलब 6/6, तो 6/6 कितना हो गया x का वैल्यू यहाँ पे 6/6, मतलब x बराबर हो गया 1। तो यहाँ पे हम लोग के पास आ गया x इज इक्वल टू 5/6 प्लस 1/6, तो इसको यदि हम लोग सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 6 मतलब 5 प्लस 1/6 मतलब 1 आ जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से हम लोग का कौन कौन सा वैल्यू आया, इसको सॉल्व किया तो हम लोग के पास x का 2 वैल्यू आ गया, पहला आया हम लोग के पास x इज इक्वल टू 2/3 और दूसरा कितना आया 1, तो x का वैल्यू हो गया 2/3 और 1, ये 2 वैल्यू हो गया, इसको भी हम लोग सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे इसमें ध्यान से एक बार फिर से देख लेते हैं कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में क्या किया। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट दिया हुआ है यदि इसका स्क्वायर नहीं हो रहा है, जैसे यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, तो हम लोग को क्या लिखना पड़ता √3 इंटू एक्स का होल स्क्वायर लिखना पड़ता, तो √3 के कारण हम लोग को क्या हो सकता है सॉल्व करने में दिक्कत हो सकता है, इसलिए हम लोग क्या किए पहले कॉमन ले लिए, मतलब कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का कितना बना दिए 1 बना दिया। अब कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर के बाद बनाने के बाद हम लोग को या तो ये फॉर्मूला जनरेट करना होगा या फिर ये, तो यहाँ पे हम लोग देखें क्या था a स्क्वायर माइनस 2ab, क्योंकि x का जो कोफिशिएंट है वो माइनस साइन के साथ था, मतलब यदि हम लोग फॉर्मूला जनरेट करेंगे तो ये फॉर्मूला जनरेट होगा, ये फॉर्मूला तो होगा नहीं, ये दूसरे सवाल के लिए जिसमें प्लस रहेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे माइनस था, तो अब यहाँ पे हम लोग पहले x का स्क्वायर फिर -2 इंटू ए इंटू बी, तो 2 इंटू ए तो हम लोग को पता है a कितना हो गया x, b पता करना है, तो b पता करने के लिए क्या किए थे हम लोग इसका जो वैल्यू है -5/3x उसको इसके बराबर किए थे, तो -5/3x इसके बराबर हो गया था -2 इंटू एक्स इंटू बी के बराबर, तो x कट गया था यहाँ से माइनस कट गया था, तो b का वैल्यू आ गया था 5/6, तो यहाँ पे b की जगह पुट कर दिया 5/6 प्लस अब 2ab हो चुका है, तो अब क्या करना पड़ेगा हमको b का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर कितना होगा तो 5/6 का होल स्क्वायर, अब ये तो क्वेश्चन में है नहीं, देखिए यहाँ पे ये इक्वेशन में नहीं है, 5/6 का होल स्क्वायर है नहीं, तो इसको हम लोग अपने मन से लिखे हैं तो उतना सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ताकि ये और ये कट जाए, तो मेरे पास जो इक्वेशन है वही रहेगा x स्क्वायर माइनस 5/3x प्लस 2/3 रहेगा, तो इसको हम लोग अपने मन से लिखे। अब यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला बन गया ये माइनस b का होल स्क्वायर प्लस 2/3 हम लोग के पास और -25/36 बचा। अब इसको सॉल्व किए हम लोग तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 24 माइनस 25/36 मतलब -1/36, इसको लिख सकते हैं हम लोग 1/6 का होल स्क्वायर
तो अब इसको लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ए प्लस बी और ए माइनस बी लगा दिए। अब या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। अब इसको सॉल्व कर दिए तो आ गया हम लोग एक्स बराबर 2 और इसको सॉल्व कर दिए तो एक्स बराबर आ गया 1। तो एक्स का 2 वैल्यू हो गया 2/3 और 1। मतलब यहाँ पे हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के थ्रू देख चुके हैं। अब अगले क्लास में देखेंगे हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और उसके रूट के बारे में। मतलब अगले क्लास में देखेंगे कि डी वगैरह क्या होता है और उसका जो फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, उसके बारे में देखेंगे हम लोग को। अब वो अगले क्लास में देखेंगे। अभी के लिए बस इतना ही।